नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, डीआरडीओ और केंद्र सरकार दोनों मिलकर सेना को ताकतवर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे भारतीय सेना के लिए जंगी जहाज हो या फिर फ्रांस के साथ राफेल एम की डील। दूसरी ओर हमारा डीआरडीओ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए स्वदेशी हथियार विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में खबर निकल कर आ रही है कि भारत खुद का ह्यूमन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान को बेचैनी होना तय है। दोस्तों, ये जो ह्यूमन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये बहुत ही कम दूरी पर दुश्मन के विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हमारे पास पहले से कोई ह्यूमन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है या नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो ऐसी ही रूसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही हैं, और इस तरह की मिसाइलों की मदद से लद्दाख में चल रहे हमारे चीन के साथ सैन्य टकराव, ये मिसाइलें काफी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। दरअसल दोस्तों, ये मिसाइल 6 किलोमीटर तक की दूरी पर कम ऊंचाई वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अप्रैल मई तक सशस्त्र बलों के लिए टेस्टिंग के लिए पेश किया जाना है। वही एक्सपर्ट्स का कहना है जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, उसे हमारा स्वदेश में विकसित चौथी पीढ़ी का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तकनीकी रूप से बेहतर है, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पिछले साल जनवरी में 1920 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकास के तहत इंफ्रारेड होमिंग इन मिसाइलों की खरीद के लिए अप्रूवल रिक्वायरमेंट दी थी। और दोस्तों, माना जा रहा है कि जब इन मिसाइलों का यूजर टेस्टिंग सफलतापूर्वक करने के बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम का बल्क में प्रोडक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि भारत की कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो मेक सेकंड कैटेगरी प्रोजेक्ट के तहत लेजर बीम्स राइडिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के विकास पर काम कर रही है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम लो कॉस्ट ऑप्शन प्रदान करता है, जिससे उबड़ खाबड़ ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ समुद्र में और हमारे क्रिटिकल एसेट जैसे कि हमारी वायुसेना के अड्डे, उनकी सुरक्षा करने के लिए इस सिस्टम को बहुत ही तेजी से तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो हो गए हमारे स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। अब आपको एक खबर और दे देते हैं 70 किलोमीटर की रेंज और 60 केजी हथियार को ले जाने में सक्षम MRSM मिसाइल के बारे में, जो हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात की गई है। दरअसल दोस्तों, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर समुद्र में खतरनाक मिसाइलें लगाकर भारतीय नौसेना दुश्मन की धड़कनें बढ़ा रही है। अब मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को INS विक्रांत पर तैनात कर दिया गया है। इस मिसाइल की रफ्तार 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के परखच्चे उड़ा देगी। इसमें कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम लगा है। दोस्तों, मिसाइल की तेज गति के कारण दुश्मन इसको ट्रैक नहीं कर पाता। इसमें लगा रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी दुश्मन को मार गिराने में मदद करता है। अगर दुश्मन का व्हीकल चकमा देने के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है तो भी ये मिसाइल उसे मार गिराएगी। दुश्मन का एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन का ये मिनटों में खात्मा कर सकती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इस मिसाइल को तैयार किया है, जिसको अब्रा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसकी थोड़ी सी आपको खासियतें बता देता हूँ, कैसे ये सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाती है। दोस्तों, MRSAM की रफ्तार 680 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती है। इस मिसाइल के वजन की बात करें तो 275 किलोग्राम का है, लंबाई 4.5 मीटर की और व्यास 0.45 मीटर का है। जमीन से हवा पर मार करने वाली MRSAM मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर तक है, यानी कि ये मिसाइल 70 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम तक का वारहाट यानी कि हथियार लोड किए जा सकते हैं। ये मिसाइल 2 स्टेज की मिसाइल है, जो लॉन्च होने पर धुआं कम छोड़ती है, जिससे ये दुश्मन की पकड़ में नहीं आती। और दोस्तों, लॉन्च होने पर ये मिसाइल आसमान में सीधा 16 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को मार गिरा सकती है। अगर इसकी रेंज में दुश्मन का विमान, मिसाइल या ड्रोन आता है तो उसे वह नष्ट कर सकती है। इसमें कैबिनेट मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार, मोबाइल पावर सिस्टम, रीलोड व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल लगा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी लागत की। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2016 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2005 में जब रक्षा की कैबिनेट कमेटी ने MRSAM प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, तब इसकी लागत 2606 करोड़ बताई गई थी। और 2009 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को 10,076 करोड़ रुपए में नो स्क्वाड्रन बनाने का ठेका दिया गया था। हालांकि अब MRSAM मिसाइल को 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। 2 साल पहले इस मिसाइल को राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना को सौंपा गया था। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।